अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है और मुसलसल तीसरे दिन दोनों फरीकैन की जानिब से आबना हुर्मुज़ के इतराफ़ में एक दूसरे के अहदाफ पर हमले किए गए हैं। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान की बहरी नाकाबंदी भी दोबारा नाफिज कर दी है और आज भी अमेरिकी फोर्सेस ने आबना हुर्मुज़ के इतराफ़ में ईरानी इलाकों पर हमले किए हैं। जबकि ईरान की जानिब से जवाब में कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। साथ ही यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी ग्रुप के ज़ेरे कंट्रोल सना एयरपोर्ट पर बमबारी के बाद हूसियों ने सऊदी अरब में एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इस तमाम सूरत हाल में अमेरिकी सदर ट्रंप इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार नजर आ रहे हैं और वो मुसलसल न सिर्फ ईरान को मजीद हमलों की धमकियां दे रहे हैं बल्कि वो मफाहमती यादाश्त को भी मुकम्मल तौर पर नाकारा करार दे रहे हैं। पहले ट्रंप ने कहा था कि उनकी नज़र में यह मफाहमती यादाश्त ख़त्म हो चुकी है। अब ट्रंप का कहना है कि मफाहमती यादाश्त ईरानी हुकाम के लिए एक इम्तिहान के तौर पर बनाई गई थी जिसमें वो नाकाम हो गए हैं। Was that built to fall apart? It was built to test. It was a test. We didn't know. Memorandum of understanding when you're dealing with sleazebags don't mean much. And they don't mean much when you're dealing with honorable people, too, because it's a memorandum of understanding. It doesn't mean much. And I said, why are we even, it's a standard tactic in the U.S. that you go to a memorandum of understanding and then you go to the deal. I said, just go to the deal first. But you know what? It was sort of a test. And they weren't there. They didn't honor the test. We had it. We had this deal settled numerous times. I said, watch. I guarantee, watch. And they never followed it. इसके अलावा अब ट्रंप मुसलसल एक नया बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं और वो बयानिया ये है कि अमेरिका को आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल के बदले में मुआवजा मिलना चाहिए और ये मुआवजा खत्ते के अमीर ममालिक अदा करेंगे। ट्रंप के मुताबिक ये मुआवजा 20% होना चाहिए। वाज़ेह है कि अमेरिका और दीगर ममालिक का मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा है कि आबना हुर्मुज़ एक बैनुल-अक़वामी आबी रास्ता है और किसी मुल्क के पास इस पर गुजरने के लिए टैक्स या टोल लेने का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए, मगर अब वही अमेरिका ख़ुद टैक्स लेने कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब देते हुए एक्स पर लिखा है कि अमेरिकी सदर बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि जो भी आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को महफूज और पुरअमन रास्ता फराहम करता है उसे इस सर्विस का मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से आबना हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और हमेशा रहेगा, लेकिन 20% बहुत ज़्यादा है, हम इंसाफ से काम लेंगे। मगर अब ट्रंप ने 20% मुआवजे के बयान पर यू टर्न लेते हुए एक नया दावा कर दिया है और अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, तेल की तरसील पहले से कहीं ज़्यादा मकदार में हो रही है और ऐसा अमरीकी फ़ौज की शानदार ताकत की वजह से मुमकिन हुआ है। ट्रंप ने मजीद लिखा कि आबना हुर्मुज़ ईरान के सिवा बाकी तमाम ममालिक की बहरी आमदरफ्त के लिए खुली है। इसकी वजह ईरान की झूठी, पुरतशद्दुद और बदनीयती पर मबनी क़यादत है जो अपने मुल्क को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा रही है। लिहाजा हम मुकम्मल नाकाबंदी नाफिज करेंगे, लेकिन सिर्फ उन जहाज़ों पर जो ईरानी बंदरगाहों से आ रहे हों या जा रहे हों या जो किसी भी तरह का ईरानी सामान लेकर जा रहे हों। ट्रंप ने मजीद लिखा कि मशरिक़ वस्ता की क़यादत के साथ इंतहाई मस्बत बातचीत के बाद मैंने फ़ैसला किया है कि अमेरिका के लिए मुजवज़ा 20% अदायगी की जगह मुख्तलिफ़ खलीजी ममालिक की जानिब से अमेरिका में तिजारत और सरमाकारी के मुआहदे किए जाएंगे। ये सरमाकारियाँ बहुत बड़ी होंगी, लेकिन साथ ही साथ इन ममालिक और उनके मुस्तक़बिल के लिए भी गैर मामूली तौर पर फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसके अलावा कल ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि अमेरिका रात को ईरान पर दोबारा बड़े पैमाने पर हमले करेगा और फिर ट्रंप के इस बयान के चंद घंटों बाद अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अपने एक बयान में कल रात को दोबारा ईरान में नए हमलों का दावा करते हुए कहा कि अमेरिकी फोर्सेस ने 13 जुलाई को ईरान के ख़िलाफ़ हमलों की ताज़ा तरीन कार्रवाई मुकम्मल कर ली और 5 घंटे तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के मुख्तलिफ फ़ौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, जिसमें वो शहर चाबहार, जासिक, कुनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास शामिल हैं, ताकि कमर्शियल शिपिंग पर हमले करने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर किया जा सके। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने ईरान के साहिली दिफाई निज़ाम, मिज़ाइल और ड्रोन तनसीबात और बहरी फ़ौजी सलाहियतों के ख़िलाफ़ इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने वाले हथियार इस्तेमाल किए। सेंटकॉम का मज़ीद कहना है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं और अमरीकी फ़ोर्सेस हर वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सेंटकॉम ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले लड़ाका तैयारों और मिज़ाइल्स की वीडियो भी जारी की है, जबकि कुछ वीडियोज़ में ईरान में मुबैना अमरीकी टारगेट्स पर हमले होते हुए देखा जा सकता है। और आज ईरान से सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक ताज़ा अमरीकी हमलों में चाबहार, कशम, जजीरा अबू मूसा और जजीरा खैश को भी निशाना बनाया गया। जजीरा खैश ईरान का एक मारूफ सयाहती मकाम है जो ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में बहुत मकबूल रहता है। इसके अलावा उम्मीद या
बुशहर और बंदर अब्बास पर भी हमले किए गए हैं, जबकि आज दोपहर के वक्त अमेरिका ने ईरान के मगरबी इलाकों माशहर और आबादान को भी निशाना बनाया। शदीद लड़ाई के दौरान अमेरिका के ताज़ा हमले ईरान के इराक और कुवैत से मुल्का सरहदी इलाके में किए गए। इससे पहले होने वाले ज़्यादातर अमेरिकी हमले बंदर अब्बास और सिरिक जैसे जनूबी साहिली इलाकों तक ही महदूद थे। ईरान के मारूफ सयाहती मकाम जजीरा कैश में अमेरिकी हमले के बाद होने वाली तबाही के मनाजिर भी सामने आए हैं और एक वीडियो में बमबारी के बाद लगने वाली आग के मनाजिर दिखाए गए हैं। इसी तरह ईरान के साहिली शहर कुनारक से सामने आने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मकाम पर अचानक से अमेरिकी मिसाइल गिरता है, जिसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। इसके अलावा कल रात को ईरान में किए गए हमलों के दौरान अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया कि उन्होंने मुतअद्दिद यकतरफा अटैक सरफेस ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए कामयाबी से ईरान में आबदोज़ों और बहरी जहाज़ों की मुरम्मत की एक तनसीब को निशाना बनाया है। और इसके साथ सेंटकॉम ने एक वीडियो भी जारी की जिसमें देखा जा सकता है कि 3 अमेरिकी ड्रोन्स मुबैना तौर पर ईरान के जनूबी साहिली इलाके में वाक़ अहम फ़ौजी तनसीबात से टकराते हैं, जिसके बाद तीनों मकामात पर बड़ा धमाका होता है। इन अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी खित्ते में कई अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है, जबकि आबना हुर्मुज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 सुपर टैंकर्स पर भी हमले हुए हैं। और ईरान की पासदारान इनकलाब ने मुख्तलिफ बयानात में ये दावा किया है कि ईरान ने दुश्मन की मुसलसल जारियत के जवाब में एक और कार्रवाई के दौरान खित्ते में कई अमेरिकी फ़ौजी तनसीबात और असासों को तबाह कर दिया है। पासदारान इनकलाब के आज सुबह जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन नसर 2 की दूसरी लहर में बहरीन में मौजूद अमेरिका के कई आर्म डिपोज, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और फौजियों की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। जबकि पासदारान इनकलाब ने एक और बयान में दावा किया कि बहरीन में अमेरिकी बहरिया की 5th फ्लीट के पेट्रियट रेडार, एयर कंट्रोल रेडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम को तबाह कर दिया गया। इस बयान में मजीद कहा गया है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से अमेरिकी बहरी बेड़े के फ्यूल टैंक्स में आग लग गई, जबकि दीगर नुकसानात के साथ साथ बगैर पायलट कश्तियों के कंट्रोल एंड सर्वेलेंस सेंटर को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी अड्डों पर दागे गए मिसाइल्स और ड्रोन्स की वीडियो भी जारी की है। इसके अलावा एक और बयान में पासदारान इनकलाब ने ये दावा भी किया है कि उसकी बहरीन आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान की मुकर्रर करदा बहरी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने पर 2 सुपर टैंकर्स को निशाना बनाया। बयान के मुताबिक इन टैंकर्स को उस वक्त निशाना बनाया गया जब अमेरिकी फ़ौज ने कई कमर्शियल जहाज़ों को गैर कानूनी रास्ते से गुजरने पर उकसाया और फिर इन 2 सुपर टैंकर्स ने अमेरिका के बहकावे में आकर अपने नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिए। आबना हुर्मुज़ मेरी टाइम सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर की कई वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया, जिसके बाद इन्हें निशाना बनाकर नाकारा बना दिया गया। वाज़ेह है कि इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह दावा किया था कि ईरान ने ओमान के करीब आबना हुर्मुज़ में उसके 2 सुपर टैंकर्स को निशाना बनाया, जिसके बाद टैंकर्स में आग लग गई थी और इसके नतीजे में अमले का एक रुकन मारा गया था, जबकि कई अफराद ज़ख्मी हुए थे। मारे गए शख्स का ताल्लुक भारत से था और ज़्यादातर ज़ख्मियों का ताल्लुक भी भारत से ही था। इस वाक़े के बाद भारत की वज़ारत ख़ारजा ने नई दिल्ली में ईरानी सफ़ीर को तलब करके सख्त एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफ़ा ने इस हमले के बारे में एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान ने इन टैंकर्स को निशाना बनाने के लिए 2 क्रूज़ मिसाइल इस्तेमाल किए थे और इन हमलों के नतीजे में दोनों टैंकर्स आग की लपेट में आ गए थे। अमाराती हुकाम के मुताबिक दोनों में से एक टैंकर पर मौजूद हमले का एक रुकन हलाक हो गया, जबकि 8 दीगर ज़ख्मी हुए, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ज़ख्मियों में 4 भारतीय और 2 यूक्रेनी शहरी शामिल हैं। दूसरी जानिब यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप अंसारुल्लाह के ज़ेरे कंट्रोल सना एयरपोर्ट पर मुबैना सऊदी हमले के बाद हौसियों और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी भी बढ़ गई है और सना एयरपोर्ट पर हमले के जवाब में हौसियों ने सऊदी अरब के शहर अबहा के एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला कर दिया। वाज़ेह है कि कल सना एयरपोर्ट पर हमले के बाद एयरपोर्ट का रनवे तबाह हो गया था और यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। ताहम हौसियों ने इसका इल्ज़ाम सऊदी अरब पर आयद करते हुए सऊदी अरब को जवाब देने का ऐलान कर दिया था और फ़ज़ाई कंपनियों को खबरदार किया था कि वो सऊदी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करें, जिसके बाद आज सऊदी अरब के जनूब मगरबी शहर अबहा के एयरपोर्ट पर हौसियों की जानिब से मिसाइल हमले किए गए। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ होने वाले इन हमलों की सख्त अल्फाज की है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान अपने बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब पर गुज़श्ता रात किए गए हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। इस नौयत की काबिल मज़म्मत कार्रवाइयाँ सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत की खिलाफ वर्जी हैं और इन कार्रवाइयों से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इरादा करता है और इस नाजुक वक्त में बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान अपनी जानिब से खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और बामी अफ़ाम व तफ़हीम के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली हर मुखलिसाना कोशिश की हिमायत जारी रखेगा।
इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर होने वाले हालिया हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस तमाम सूरत हाल में सऊदी अरब और ईरान के हिमायत याफ्ता हुसियों के दरमियान एक अरसे बाद दोबारा तनाज़ा बढ़ रहा है। अहम बात यह है कि अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि यमन में सऊदी अरब के मुबैन हमलों में अमरीका ने भी सऊदी अरब को अपनी हिमायत फराहम की है। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि 2 अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हुसियों के खिलाफ एक गैर मामूली फ़ौजी कार्रवाई के लिए अपनी सपोर्ट फराहम की। पीर को सऊदी अरब की जानिब से सना के एयरपोर्ट पर हमला और इसके बाद हुसियों की जवाबी मिसाइल कार्रवाइयाँ 2022 के बाद दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान सरहद पार होने वाली सबसे संगीन कशीदगी है। ये इस बात का इशारा हो सकती है कि गुज़श्ता 4 बरस से जारी गैर एलानिया जंग बंदी अब ख़त्म होने के करीब है। सऊदी अरब और हुसियों के दरमियान दोबारा फ़ौजी तसादुम खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकता है। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े को भी मज़ीद वसी कर सकता है। ऐसे में ये हकीकत कि मोहम्मद बिन सलमान ने कार्रवाई से पहले सदर ट्रंप को आगाह किया था और इनकी हिमायत तलब की थी, इस बात की निशानदेही करती है कि सऊदी अरब को खदशा है कि हुसियों के साथ तनाज़ा एक बड़े तसादुम में बदल सकता है, जिसके लिए उसे अमरीका की फ़ौजी और सिफारती मदद दरकार होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस सारे मामले का पस मंज़र ये है कि गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब ने अमरीका को अपनी तशवीश से आगाह किया था और हुसियों के खिलाफ मुमकिन हमलों के लिए अमरीका की हिमायत तलब की थी। जुमेरात को वाशिंगटन में सऊदी सफ़ीर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की थी और फिर उसके अगले रोज़ मार्को रूबियो ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर बात की। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक इसके कुछ ही देर बाद जुमे को सदर ट्रंप ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर गुफ्तगू की। अमरीकी अहदेदार ने मज़ीद बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ने हुसियों के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई के लिए ट्रंप से हिमायत तलब की, जो इन्हें हासिल हो गई। एक्सियोस की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सऊदी अरब और हुसियों के दरमियान कशीदगी तकरीबन 10 रोज़ पहले उस वक्त शुरू हुई कि जब ईरान की फ़ज़ाई कंपनी महान एयर का एक तैयारा हुसियों के ज़ेरे कंट्रोल शहर सना पहुँचा। ये तैयारा हुसी रहनुमाओं के एक वफ्द को लेने आया था जो ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए रवाना हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक ये गैर मामूली वाक़या था क्योंकि ईरान से सना के लिए परवाज़ें एक दहाई से ज़्यादा अरसे से बंद थीं। सऊदी अरब ने इन परवाज़ों को इस खदशे के बायस रोक रखा था कि इनके ज़रिए हुसियों को असलहा या ईरानी फ़ौजी मुशीर मुंतकिल किए जा सकते हैं। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक महान एयर पासदारान इनकलाब की एयरलाइन है। अमरीकी हुकूमत ने इसे ब्लैक लिस्ट किया हुआ है और इस पर पाबंदी आयद है। हुसियों का दावा है कि सऊदी लड़ाका तैयारों ने इस परवाज़ को उतरने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। फिर हुसियों ने खबरदार किया कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो सऊदी एयरपोर्ट्स को निशाना बनाएंगे। और फिर कल यानी पीर को जब एक ईरानी तैयारा हुसी वफ्द को वापस लेकर ईरान से सना आ रहा था तो सऊदी फ़ौज ने सना एयरपोर्ट पर बमबारी कर दी। इसके नतीजे में तैयारे को अपना रास्ता बदलकर यमन के साहिली शहर अल हुदैदा में उतरना पड़ा। अमरीकी अहदेदार का दावा है कि इस तैयारे में हुसियों के लिए असलहा, मिसाइलों के पुर्जे और फ़ौजी माहिरीन मौजूद थे। इसके बाद हुसियों ने सऊदी अरब के जनूब मगरबी शहर अबहा के एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। हुसियों ने धमकी देते हुए इस हवाले से खबरदार भी किया कि जब तक सना एयरपोर्ट पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म नहीं की जाती, फ़िज़ाई कंपनियाँ सऊदी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करें। इन हालात में अमरीका ईरान के दरमियान तनाज़ा और मुज़ाकरात किस सिमत में जा रहे हैं? क्या अब भी पस पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं और कोई मुआहदा मुमकिन हो सकता है? बात करेंगे हम सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उसामा बिन जावेद से। उसामा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जिस तरह की खबरें आ रही हैं मुसलसल, ईरान अमरीकी तंजीबात को निशाना बना रहा है, अमरीका की जानिब से भी हमले किए जा रहे हैं, सेंटकॉम उसकी तस्दीक भी कर रहा है। क्या ये कहा जा सकता है कि उसी नौयत की जंग शुरू हो चुकी है जो सीज़ फायर से पहले हालात थे, या उससे कुछ मुख्तलिफ है अभी तक होने वाली कशीदगी? जी देखिए, एक मुफाहमती याददाश्त और एक सीज़ फायर की मौजूदगी में इस तरह की बातें होना और ज़ाहिर काबिल तशवीश तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम जंग के उस नहज पे पहुंच चुके हैं जो एक इस मुआहदे से पहले थी। आपको याद रहे कि यकीनन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ओमान और कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन, इसके अलावा उर्दन की मुख्तलिफ तंसीबात को निशाना बनाया गया है। ईरान के मुख्तलिफ हिस्से अमरीका की जानिब से निशाना बनाए गए हैं, जिसकी वजह से हमें नजर ये आ रहा है कि यकीनन कशीदगी मौजूद तो है और हमलों की शिद्दत भी में इजाफा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हम दोबारा जंग पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे मुबस्सिरीन से जिनसे मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि आप दो तरफ देखना चाहिए आपको कि अमरीका में चूँकि मिड टर्म इंतखाबात होने वाले हैं और उसके बाद जो है वो ईरान में चूँकि सूरत हाल
उनकी इक़्तिसादी तौर पर इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि दोनों जानिब से किसी भी किस्म की भरपूर जंग की हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये सब ज़ाहिर है वो उसके पस मंज़र में जब अब कशीदगी बढ़ती हुई देख रहे हैं और जो हमले बढ़ते हुए देख रहे हैं तो यकीनन मालूम ये होता है कि इस वक्त जो आपके सालिस हैं जिसमें कतर और पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है, वो दोनों मुतहर्रिक हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से दोबारा इन दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाया जाए। अब उसामा साहब, जब ये शुरू हुई है नई कशीदगी की लहर, जो कि एक बाकायदा जंग जारी थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, उससे मुख्तलिफ है बहुत ज़्यादा, तो इन हालात में भी सालसी के लिए किरदार अदा करने वाले फ़रीक़ैन, पाकिस्तान, कतर आपने जिक्र किया, सऊदी अरब, दीगर कई ममालिक भी ऐसे थे, उनकी जानिब से क्या फिर इक़दाम किए जा रहे हैं? चूँकि उनमें से भी कई ममालिक पर हमले हुए हैं और फिर उनके माशी मफादात को भी एक बार फिर नुकसान पहुँच सकता है, तो फौरी तौर पर उनकी जानिब से कोई सिफारती इक़दाम शुरू किए जा चुके हैं जिसका बाकायदा ऐलान ना किया गया हो, बाकायदा इस बारे में बात ना की गई हो, लेकिन ऐसी कोशिशें हो रही हों? जी, गुज़िश्ता चंद महीनों में मेरी जब भी मुज़ाकराती फरीक़ैन से बात हुई है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या कतरी हो, उनका ये कहना है कि जब शिद्दत की नौयत की जंग जारी थी उस वक्त भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते और किसी न किसी तरीके से राब्ते जारी थे। तो मेरी कयास भी ये है और मुझे कभी उम्मीद भी ये है कि इस वक्त भी ऐसा ही होगा। और चूँकि मामलात की नौयत इतनी नाजुक है, आपने बात की सऊदी अरब और कतर की, तो कतर के टैंकर को ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते में निशाना बनाया है। सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर यमन की हुतियों की तरफ से हमला किया गया है। तो इन मामलात में ऐसी सूरत हाल में कतर और सऊदी अरब के लिए सामने आना तो बहुत ही मुश्किल होगा अगर कि उनकी तरफ से कोई मुज़ाकरात किए भी जा रहे हैं तो। लेकिन पाकिस्तान चूँकि ये बेड़ा पहले भी उठा चुका है और अभी पाकिस्तानी हुकाम से मेरी जब बात हुई तो उनको ये कहना है कि क्या बात टूटी नहीं है, कशीदा ज़रूर है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि देखिए सालिस एक हद तक अपना किरदार अदा कर सकता है लोगों को मेज़ पर लाने तक, उसके बाद वो हल चाहते हैं, वो जंगबंदी चाहते हैं या वो इसी स्टेटस को लेके चलना चाहते हैं, चाहे वो मामला अपना हरमुज़ का हो, चाहे वो ईरान की जो दाखिली मामलात हैं उनका हो, चाहे लबनान का हो, इसराइल की दरअंदाजियाँ हो। तो बहुत सारे पेचीदा मामलात हैं जिनमें अगर फरीकैन इस बात से राजी नहीं होते कि वो इन चीज़ों को अफ़ाम तफ़हीम से हल करेंगे, तो लगता यही है कि खित्ता शायद एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ रहा है। अब जब आपने खत्ते की बात की तो उसमें हालिया जो सूरत हाल पैदा हुई है यमन में, यमन और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, उसके क्या असरात पड़ सकते हैं? ख़ासतौर पर जो वजह तनाज़ा तो आपने हुर्मुज़ बना हुआ है इस वक्त, लेकिन ईरान पहले से ये मुतालबा करता रहा है कि ख़त्ते में मौजूद तमाम उसके जो हिमायत याफ्ता ग्रुप्स हैं उनके साथ भी जंगबंदी की जाए, इन जगहों पर भी जंगबंदी की जाए जहाँ पर उसके हिमायत याफ्ता ग्रुप्स मौजूद हैं। लबनान की बात होती रही है, यमन में वो समझते हैं कि उनका एक स्टेक है। ये जो वाक़या पेश आया है यमन में और फिर सऊदी अरब में, उसका फिर कितना असर पड़ेगा इन ऐसी किसी भी कोशिश का जिससे इस नई कशीदगी की लहर को ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं? ये देखिए, अदन में होने वाले मामलात में तो बल्कि यमन में होने वाले मामलात में सऊदी अरब का मौक़िफ़ यही है कि जो यमनी दारुल-हुकूमत सना में हमला किया गया वो यमन की जो जनूबी हुकूमत है जो अदन में मौजूद है उनकी तरफ से किए गए हुतियों के खिलाफ। बहरहाल मसला यह है कि आबना हरमुज़ एक ऐसी चीज़ है जिसका कंट्रोल ईरान किसी भी सूरत छोड़ने पर राजी नहीं होगा, क्योंकि वो ये जानता है कि उसका ये न्यूक्लियर ऑप्शन था और वो इस्तेमाल कर चुका है, तो यकीनन उसके पास इसकी और कोई चारा नहीं है कि उसको भरपूर तरीके से वो इस्तेमाल करे। दूसरी तरफ जो खित्ते में मौजूद उसके पैरोकार हैं और उसके वो ज़ेली तंजीमें हैं, यकीनन वो ईरान के लिए एक डायरेक्ट सपोर्ट और कुमक हैं। ईरान ने इसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्केलेशन लैडर, तो एक तरफ आबना हरमुज़ है और दूसरी तरफ बाब अल मंदब को भी ईरान ने बंद करने की धमकी दी है कि जो थोड़ा बहुत रहता हुआ तेल इस खित्ते से बाहर जा रहा है उसको भी बंद कर देगा। तो इसलिए ईरान के पास ये सारे कार्ड्स हैं। अमेरिका अगर हमलों में इजाफा करता है तो ईरान के पास जो जितने मौके मौजूद हैं ईरान उन पर जवाब देगा। और यही बात बार बार बावर करा चुके हैं पाकिस्तानी भी और कतरी भी इस सत्ते के लोगों को कि देखिए ये जंग का बढ़ना, जंग के शोलों के लपेट में मुख्तलिफ ममालिक का आना सिवाय इसराइल के किसी और के लिए कारगर नहीं है और उसको किसी और को फायदा नहीं है।
और यकीनन जो है वो इस खित्ते की सलामती और बका इसी में है कि ये फरीकैन टेबल पर आए, बात करें। लेकिन अमेरिका की अगर ये ख्वाहिश है कि जंग से पहले जैसे आबना हरमुज का मामला चल रहा था, तो मेरा ख्याल है कि वो खामख्याली होगी। आबना हरमुज को अस्करी तौर पर बंद करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आइंदा कभी भी आबना हरमुज अपने पुराने हालत पे वापस जा सकती है, और यकीनन जहाज़ों को गुजरने के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ मुआवजा देना पड़ेगा।